ओम शांति। आज 9 जून 2025 की साकार मूल्य का गहराई युक्त विश्लेषण। संगम युग के इस दिव्य काल में जब सृष्टि चक्र अपने निर्णायक मोड़ पर है, तब स्वयं परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा तंत्र द्वारा ब्राह्मण आत्माओं को विश्व परिवर्तन की सेवा हेतु तैयार कर रहे हैं। आज की मूल्य आत्मा को उसकी मूल स्थिति, शांति, सच्चाई और सुख की स्मृति दिलाती है। यह मूल्य हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य नर से नारायण बनने की सच्ची राह दिखाती है। मूल्य विश्लेषण। पहला, शांति स्थापना के महान कार्य में सहयोगी बनना। बाबा ने कहा, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। यह वाक्य आत्मा को उसकी श्रेष्ठतम भूमिका का स्मरण कराता है। हम केवल साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि परमात्मा की मिशनरी आत्माएं हैं, जो विश्व में स्वराज, सुख और शांति की स्थापना के लिए निमित्त ब्रह्मा मुख द्वारा पढ़ाई पढ़ रही हैं। अंतर्दृष्टि। यह पहचान जितनी गहराई से आत्मा में समा जाती है, उतनी ही सहज, तपस्वी, त्यागी और सेवाधारी जीवन बन जाता है। दूसरा, पढ़ाई का सार, त्याग और एकाग्रता। बाबा ने पढ़ाई का सार स्पष्ट किया है। दुनिया की सब बातें छोड़ दो, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। यह मुरली हमें यह स्मरण दिलाती है कि जो भी बाहरी साधन संपत्ति है वह अस्थायी है और व्यर्थ है। केवल बाप की दी हुई पढ़ाई और याद ही हमारे साथ जाती है। मूल भावना। यह जगत क्षणिक है, इसलिए यथार्थ पुरुषार्थ का अर्थ है समय, संकल्प और जीवन को बाप की श्रीमत अनुसार समर्पित करना। तीसरा, सहज राजयोग। याद ही शक्ति है। बाबा ने कहा, सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में सैर करो, देखें कौन बाबा को जास्ती याद करता है। यह एक सहज विधि है। नियमित योग अभ्यास, विशेषतः ब्रह्म मुहूर्त में। याद केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि संकल्पों की पवित्रता और निरंतरता का अभ्यास है। याद ही तप है, याद ही साधना है और याद ही सफलता की कुंजी है। विशेष पहलू। याद से आत्मा की आत्मिक शक्तियां जागृत होती हैं और कर्मयोगी जीवन सहज बनता है। चौथा, देवत्व की तैयारी, स्मृति, निश्चय और निरंतरता। बाबा कहते हैं, हम लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे, हम कोई कम पुरुषार्थ थोड़ी ही करेंगे। यह वाक्य आत्मा में अटल निश्चय भरता है। लक्ष्य स्पष्ट हो तो शक्ति स्वतः प्रकट होती है। बाबा हर आत्मा को यही प्रेरणा देते हैं, तुम वही बनो जो तुम कल्प पहले थे। पुरुषार्थ की कुंजी। रोज का पुरुषार्थ आत्मा को उस स्मृति की ओर लौटाता है जिसमें स्वगौरव, देवत्व और निश्चय का बल है। पांचवा, गुणमाला और जीत की माला। बाबा कहते हैं, संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं। यह वाक्य हमें स्मृति दिलाता है कि केवल पढ़ना नहीं, बल्कि बाप के गुणों को अपने जीवन में धारण करना ही सच्चा ज्ञान योग है। जैसे सहनशीलता, नम्रता, निर्लोभता, निरअहंकारिता आदि। ध्यान देने योग्य बात। गुण धारण करने वाले ही स्वभाव विजयी, समय के नायक और सर्व आत्माओं के आदर्श बनते हैं। छठा, अंतर्मुखता, आत्मिक स्थिति की गहराई। बाबा कहते हैं, अंतर्मुखी होकर कार्य करने से विघ्नों से, व्यर्थ संकल्पों से बच जाएंगे। बाबा आत्मा को बाह्य व्यक्तित्व से अंतर्मुखी जीवन की ओर ले जाते हैं। अंतर्मुखता का अभ्यास हमें अभिन्न स्मृति, एकाग्र मन और शक्ति संपन्न संकल्प प्रदान करता है। राज पुरुषार्थ का सार। जितना आत्मा अंतर्मुखी बनती जाती है, उतना ही वह सहज, आत्म अभिमानी, याद में स्थित और स्वचिंतनशील बनती जाती है। विशेष पुरुषार्थ बिंदु। पहला, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में कम से कम 1 घंटे पैदल चलते याद का अभ्यास करें। अनुभव को संकलित करें, कितनी देर सच्ची याद में रहे। दूसरा, मुरली को कभी मिस ना करें, ये जीवन का अमूल्य वरदान है। मुरली को सुनने के बाद 5 मिनट उसका चिंतन करें।
तीसरा, हर दिन एक गुण चुनें और उस पर अभ्यास करें, जैसे सहनशीलता, मधुरता, नम्रता आदि। चौथा, हर रात स्वचिंतन करें, आज की दिनचर्या में कितना याद में रहा, कौन से अवगुण उदय हुए और कौन से गुण उभरे। पांचवा, हम विश्व के मालिक बनेंगे, इस संकल्प को बार बार दोहराएं। यह आत्मा को निश्चय और उमंग उत्साह से भरता है। निष्कर्ष, यह मूल्य केवल ज्ञान नहीं देती बल्कि जागृति देती है। स्मृति, पुरुषार्थ और सच्ची संगति के बल से आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। बाबा बार बार सिखाते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, बाप को याद करो, स्वर्ग के प्रिंस बनो। यह संकल्प ही संकल्प शक्ति को जन्म देता है। अच्छा, ओम शांति।